ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे होटल से जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानने के बाद कोई भी वहां रुकना नहीं चाहेगा। शहर के बीचों बीच बना ये पुराना होटल, जिसका नाम था होटल सिल्वर क्राउन, दिन में तो बिल्कुल सेफ लगता था, लेकिन रात होते ही इसकी तीसरी मंजिल पर एक अजीब सन्नाटा फैल जाता था। और उसी फ्लोर पर था एक कमरा, रूम 9 307। एक ऐसा कमरा जो ऑफिशियली हमेशा वेकेंट रहता था, लेकिन फिर भी कभी खाली नहीं था। अर्जुन, जो एक ट्रैवल व्लॉगर था, नए नए हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता था। उसे ऐसे अबैंडन्ड या मिस्टीरियस लोकेशंस पर वीडियोस बनाना पसंद था। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक फोरम मिला जहां लोगों ने होटल सिल्वर क्राउन के रूम 307 के बारे में अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। किसी ने लिखा था कि रात में उस कमरे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, तो किसी ने कहा कि वहां रुकने वाले लोग सुबह गायब हो जाते हैं। शुरुआत में अर्जुन को ये सब फेक लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि उसने डिसाइड किया कि वह खुद जाकर इस मिस्ट्री को एक्सपोज करेगा। रात के करीब 9 बजे अर्जुन होटल पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसे पहले से पता हो कि अर्जुन क्यों आया है। जब अर्जुन ने कैजुअली पूछा कि क्या रूम 307 अवेलेबल है, तो मैनेजर कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, वो कमरा यूज नहीं होता, आप कोई और रूम ले लीजिए। लेकिन अर्जुन ने इंसिस्ट किया और आखिरकार मैनेजर ने कांपते हाथों से उसे रूम 307 की की दे दी और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, रात के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। अर्जुन इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता और एलिवेटर से तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है और पूरा कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता है। हल्की हल्की फ्लिकरिंग लाइट्स और दूर से आती टिकिंग क्लॉक की आवाज माहौल को और भी क्रीपी बना देती है। रूम 307 कॉरिडोर के आखिरी कोने में था। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और उसे पुश करके खोलता है। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे पुरानी नमी और कुछ सड़ा हुआ हो। कमरा पूरी तरह डार्क था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे के बीच में गिर रही थी। उसने अपना कैमरा सेटअप किया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। आज हम इस होटल के सबसे हॉन्टेड रूम में हैं, रूम 9 307। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है और अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। अर्जुन हिम्मत करके अंदर जाता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। बस मिरर में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन कुछ अजीब था। उसका रिफ्लेक्शन कुछ सेकंड्स लेट मूव कर रहा था, जैसे वो लाइव नहीं बल्कि किसी और कंट्रोल में हो। अर्जुन घबरा जाता है और जल्दी से कमरे में वापस आ जाता है। वह खुद को समझाता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसका कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। वह कैमरा को उठाकर चेक करता है, लेकिन बैटरी फुल होने के बावजूद भी कैमरा डेड हो चुका था। तभी कमरे की लाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है और अब सिर्फ अंधेरा और अर्जुन की तेज सांसों की आवाज रह जाती है। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह आवाज की तरफ देखता है, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं देता। फिर वही आवाज है, थोड़ी तेज होती है, तुम वापस नहीं जा पाओगे। अब अर्जुन पैनिक करने लगता है। वह दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक्ड हो चुका होता है। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। तभी पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आने लगती है, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अर्जुन
धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और जो वह देखता है उसे देखकर उसकी सांस रुक जाती है। कमरे के बीचों बीच एक शैडो खड़ी होती है जिसकी शेप इंसान जैसी होती है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला, बिना किसी आंख, बिना किसी एक्सप्रेशन के। वह शैडो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है और हर कदम के साथ कमरे का टेम्परेचर और गिरता जाता है। अर्जुन चीखने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक जाती है। वो पीछे हटता है लेकिन दीवार से टकरा जाता है। शैडो अब उसके बिल्कुल सामने होती है और अचानक वह शैडो उसका चेहरा पकड़ लेती है। उस पल अर्जुन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पूरी एनर्जी कोई खींच रहा हो, जैसे उसकी बॉडी से उसकी सोल अलग की जा रही हो। और फिर सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। अगली सुबह होटल स्टाफ रूम 307 के बाहर खड़े होते हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है लेकिन जब वे उसे खोलते हैं तो अंदर कोई नहीं होता। सिर्फ अर्जुन का कैमरा ज़मीन पर पड़ा होता है जिसकी रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो जाती है। वीडियो में आखिरी फ्रेम में अर्जुन कमरे में खड़ा होता है लेकिन उसके पीछे वही शैडो दिखाई देती है और फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। उस दिन के बाद से रूम 307 फिर से एम्प्टी दिखता है, लेकिन रात होते ही उस कमरे की लाइट अपने आप जल जाती है और कभी कभी कैमरा में एक नई शैडो दिखाई देती है जो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही है, जैसे किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही हो। और शायद अगली बार वह मेहमान तुम हो सकते हो।